न्यूज। हम इस समय खड़े हुए हैं, ये पीएम हाउस है, जहां पर थाना परसपुर क्षेत्र की एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है, जहां दामाद ने अपने ससुर और अपनी पत्नी की जान ले ली। घटनाक्रम यह है कि अपनी पत्नी संगीता को उसके मंगल जो ससुर हैं, उन्होंने बिटिया के नाम वसीयत कर दी थी। अब जब उनकी पत्नी नहीं थी, उनके लड़के नहीं थे, तो यही लड़की ही उनका लड़का था, और मान लीजिए उनका दामाद लड़का था। मगर खून का रिश्ता उन्होंने तार तार कर दिया। जात को लेकर उन्होंने पहले करंट लगाकर अपने पत्नी को पवन ने मार दिया, फिर अपने ससुर मंगल को भी किसी चीज़ से मारा, जो चोटहिल हो गए और उनकी हालत बिगड़ी। गांव के लोग दौड़ कर आए, उनको ले जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले परसपुर ले जाया गया। उसके बाद वहां से डॉक्टर ने इनकी हालत गंभीर देखते हुए गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उनको भर्ती कराया गया और उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गांव के प्रधान ने घटनाक्रम को लेकर थाने में तहरीर दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को पंचनामा करके पीएम के लिए भेजा है। अब इस घटनाक्रम के बारे में आइए हम सीधे जो प्रधान वहाँ के उनके लड़के आए हुए हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं कि ये घटना को लेकर कैसे क्या हुआ और क्या है। भैया क्या नाम है आपका? विपिन सिंह नाम मेरा। कौन सा गांव है आपका? राजापुर। ये आज कुम्हारनपुरवा में आपके यहाँ जो घटना घटी है दिल दहलाने वाली, क्या प्रकरण है, क्या मामला था ये घटना करीब सुबह 8 बजे के आसपास हाँ। गांव वालों ने मुझे फ़ोन पे सूचना दी हाँ। कि कुम्हारन गांव में एक पवन कुमार नाम का व्यक्ति यहाँ पे ससुराल में आया हुआ था। कहाँ का रहने वाला है? ये बक्सैला का रहने वाला है, थाना उमरी बेगमगंज जी। तो ये अपने ससुर का और अपनी पत्नी का गला दबा करके करंट लगा करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसके बाद में सारे गांव वाले लोग इकट्ठे हुए। मैं भी मौके पे पहुंचा। थाना परसपुर को सूचना दी। मौके पे थाना परसपुर की टीम पहुंची। उसके बाद में दरवाज़ा को खुलवाया गया। उसमें मंगल की सांस थोड़ी बहुत चल रही थी। जो उसकी पत्नी थी वो तो मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई थी। संगीता उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। और मंगल को उपचार के लिए चिकित्सा परसपुर जो भेजा गया, CSC परसपुर भेजा गया उनको, और वहाँ से रेफर करने के बाद जिला अस्पताल गोंडा भेजा गया। वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, थाने में तहरीर किसने दी है? थाने में तहरीर ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान ने दी है। क्या नाम है? श्री कमलेश सिंह, मेरे पिताजी हैं। अच्छा, ये कारण क्या था कि दामाद इतना आक्रोशित होकर अपने पत्नी अपने ससुर की जान ले ली? जो गांव वालों से सुनने में आया है कि ये मंगल जो है ये अपनी ज़मीन अपनी बेटी के नाम कर दिया था। बेटी का कुछ कहीं अफेयर चल रहा था। बेटी ने वो ज़मीन को अपने मतलब बॉयफ्रेंड के नाम बैनामा कर दिया। उसी के उसमें ये घटना सामने आई है। अच्छा, मंगल के कोई लड़के और नहीं थे क्या? मंगल के कोई और लड़के नहीं थे। लड़के नहीं थे, केवल एक लड़की थी। ये लड़की थी। हाँ, अच्छा, उनके पत्नी है कि नहीं है? पत्नी एक्सपायर हो गई है। पत्नी एक्सपायर हो गई। अब मंगल बीमार भी चल रहा था। हाँ, मंगल बीमार भी चल रहा था। अच्छा, ये गाजियाबाद कौन रहता था? इसका जो बॉयफ्रेंड था लड़की का, हाँ, वो गाजियाबाद रहता था। उसी से इसका कुछ कनेक्शन था। अच्छा। और ये जमीन लड़की जो है लड़की को वसीयत की है। उसके बाद में मंगल ने बैनामा भी कर दिया था लड़की को। और लड़की वो जमीन को उठा के जो गाजियाबाद में रहता था उसको बैनामा कर दी थी। इसी से आहत होकर इसने इस करके उससे आहत होकर के। भैया, ये जो प्रकरण है ये काफी दिन से चल रहा था कि कब जानकारी में आया? ये काफी दिन से चल रहा था ये प्रकरण। हाँ, बहुत दिनों से चल रहा था मामला। फिर जाके हत्या कोई ऐसे अचानक थोड़ी कर देगा। बहुत दिनों से मामला चलता है। आदमी समझाता बुझाता है, उस पर जब नहीं समझ में आता तो लास्ट चारा होता है, वही कदम उसने उठाया। अच्छा, ये संगीता के कोई लड़के बच्चे थे? नहीं थे। संगीता के कोई लड़के बच्चे नहीं। लड़के बच्चे नहीं थे। संगीता के लड़के बच्चे नहीं हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बता दी कि धन एक लालच, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे बहू हो, या पत्नी हो, किसी को नहीं छोड़ता है। आज वही कारण बना कि ससुर और बेटी की जान गंवानी पड़ी। कहीं ना कहीं जब उनकी पत्नी नहीं थी मंगल की, उनके लड़के नहीं थे और बेटी ही एक सहारा थी, और उन्होंने वसीयत जब लिख दी दोनों को, अपने दामाद और संगीता को, अपनी बेटी को, और जहां तक ये बात आई कि संगीता से किसी से और प्रेम हो गया
अब लड़के बच्चे तो थे नहीं, उनको किसी से और प्रेम हो गया, क्योंकि ये दोनों प्राणी गाजियाबाद में रहते थे। गाजियाबाद में किसी और से इनके प्रेम होने से और संगीता ने जमीन उठा के उस जो बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है उसके नाम इसको पता लगा, तो ये दोनों के बीच का कांटा निकालने के लिए आक्रोश होकर ये घटना आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे कर दी। और घटना करने के बाद ये कहीं भागा ही नहीं, आसपास था। जब पुलिस पहुंची तो गांव के लोगों ने बताया, पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि इतने में उसको कहीं गांव के पास पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया, पूछताछ कर रही है। घटनाक्रम में जब उच्च अधिकारियों को जानकारी मिली तो गोंडा से पूर्वी राधेश्याम राय पहुंचे पुलिस अपर अधीक्षक, और उन्हें घटना की जानकारी ली और मीडिया को घटना के बारे में बताया। अब आप बता दें कि आज इनके यहाँ 2-2 लोगों की जान गई है। गांव के कोई नहीं, एक प्रधान इकलौता है जो अपने लड़के को और लोगों को भेजे हैं। पटीदार उनके होंगे जरूर, ये प्रजापति बिरादरी से आते हैं, इनके और रिश्तेदार होंगे, मगर इनके कृत्य से आज कोई इनको कंधा लेने वाला नहीं जा रहा, ना इनके सुख दुख में पूछने वाला है, या पीएम हाउस कोई नहीं आया है। इसीलिए कहते हैं लोग कि चाहे नीक हो चाहे बेकार, पुत्र पुत्र होता है। पुत्र होता तो आज ये शायद घटना भी न होती, और आज ये इस तरीके से मामले नहीं होते। ये समाज को सोचने का बात है कि आदमी को जायदाद हो या पुत्र हो, सबको एक बराबर निशान से देखना चाहिए, मगर लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिसके लालच में आज दामाद ही निकला हत्यारा और अपनी पत्नी और अपने ससुर का हत्या कर दिया। अब वो तो पुलिस जांच ही कर रही है, उनको उनके किए की सजा मिलेगी। अब अगर वो जायदाद कहाँ रह गया, हो सकता है इसमें जो उनका वाइफ फ्रेम है, जो उसका प्रेमी है, वो भी पकड़ा जाए, क्योंकि अब वो कबूलेगा कि हत्या का कारण क्या है, क्यों हमने मारा है, तो वो भी पकड़े जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई पुलिस करेगी। रामनारायण जायसवाल, दीप जागरण को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। दामाद ने ससुर और अपनी पत्नी की जान ले ली। पुलिस ने घटनास्थल से ही आरोपी हत्यारे दामाद पवन को किया गिरफ्तार। घटना 2 बीघे जमीन के विवाद से जुड़ा है और पत्नी का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके शक की वजह से हुआ मर्डर। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है कि परसपुर थाना क्षेत्र के राजापुर कुम्हारनपुरवा गांव में 2 बीघा जमीन के विवाद को लेकर एक पति हैवान बन गया और उसने अपनी पत्नी संगीता का मर्डर कर दिया और ससुर मंगल की जान ले ली। आरोपी पति पवन अपनी 28 वर्षीय पत्नी संगीता पर लगातार दबाव बना रहा था जमीन अपने नाम कराने के लिए, लेकिन जब पत्नी और उसके परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और संगीता को करंट लगाकर मार डाला। यही नहीं, जब बीच बचाव करने उसके ससुर मंगल पहुंचे तो आरोपी ने उनका गला दबाकर उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। मंगल कुम्हार 58 वर्ष वाले बीमारी से ग्रस्त थे। 2 वर्ष पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। परिवार में पिता पुत्री ही थे। पिता ने बेटी संगीता 27 वर्ष की शादी 2017 में बक्सैला गांव में किया था। उसकी बेटी व दामाद परदेश गाजियाबाद में रहते थे। जमीन जायदाद बेटी दामाद को वसीयत किया था। बेटी का किसी युवक से अफेयर चल रहा था और सोमवार को उसके घर राजापुर आए दामाद पवन ने पत्नी व ससुर से मारपीट व करंट लगा दिया। शोरगुल होने पर इकट्ठा ग्रामीणों ने आरोपित दामाद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ग्राम प्रधान कमलेश सिंह ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है। आरोप है कि कुम्हारनपुरवा में सोमवार की सुबह 8 बजे मंगल कुम्हार तथा उसकी लड़की संगीता को उसके दामाद ने करंट लगाकर गला दबा के मार डाला। मंगल को अचेतावस्था में एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए सीएचसी परसपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर अवस्था में गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, जहां इलाज के दौरान जान चली गई। पुलिस को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो अनफानन में मौके पर पहुंचकर मृतका संगीता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं आरोपी पति पवन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी दामाद अपने ससुर से नाराज था, क्योंकि जमीन किसी और के नाम करने की बात सामने आई थी। इसी नाराजगी ने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया और पूरे इलाके को दहला दिया। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है। लोग स्तंभ हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ वही सवाल है कि आखिर जमीनी विवाद में इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी पति से लगातार पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय व कर्नैलगंज सीओ अभिषेक दावाचिया, परसपुर थाना एसओ अनोनिस त्रिपाठी ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली।
फॉरेंसिक टीम ने घटना के साक्ष्य जुटाए। घटना को लेकर की मीडिया से खास बातचीत। दोनों शव को पीएम करने आए प्रधान के बेटे ने घटना के बारे में मीडिया से दी जानकारी। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 22/9/2025 को थाना परसपुर को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुम्हारनपुरवा राजापुर में एक व्यक्ति पवन कुमार द्वारा अपनी पत्नी और ससुर के साथ मारपीट की गई है, जिसमें पत्नी की मृत्यु हो गई है तथा ससुर गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे। मौके पर ही फील्ड यूनिट की टीम को बुला लिया गया। घायल को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय गोंडा भेजा गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। दोनों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्राम प्रधान कमलेश कुमार सिंह की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त पवन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। इस प्रकरण में जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मंगल, जो कि ससुर है, उसके द्वारा अपनी संपूर्ण जमीन को अपनी बेटी और दामाद के नाम से वसीयत कर दिया गया था। बाद में जब बेटी और दामाद के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ तो उसने दामाद का नाम हटा दिया और पूरी वसीयत अपनी बेटी के नाम से कर दी। इसी से नाराज होकर दामाद पवन कुमार द्वारा यह कृत्य किया गया है। उससे अन्य और भी पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।